क्या बेटा, बस आगे आगे बैठ जाओ। देखो, ये सबसे बड़ा मजाक है कि जिनके कंधों पे गरीबों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, जिनको देख के हर पीड़ित अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वही अगर कानून से खिलवाड़ करने लग जाए, अगर इस एफआईआर को देखेगा तो वो हंसेगा। 25 लोगों पे मुकदमा, और पूरी जो भाषा शैली लिखी गई है वो ऐसी भी नहीं कि वो कोर्ट में एक दिन टिक जाए। ये जानबूझ के इस घटना को बदलने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए किया। लेकिन संविधान तो ये कहता ना कि अपराध करने वाला चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, किसान हो, मजदूर, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। यहां मांग ये है, पहली मांग, उप जिलाधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्या नौकरी से बर्खास्त किया गया? नहीं है? वो गोली चलाएगा और उसकी बदली होगी। सिर्फ हमारे भाई की जान चली गई, उसकी बदली होगी। बहुत अच्छे। चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज एवं समेत पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ये नहीं कहता जिसका दोष है, इसका दोष नहीं है, इस पर कार्रवाई करो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस पुलिस ने ये नंगा नाच किया, क्या उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आप याद करो, लखनऊ में यूपी पुलिस के एक जवान ने गोली मार के एक व्यक्ति की हत्या की। मुख्यमंत्री ने उस परिवार को बुलाया और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, और क्लास 1 की नौकरी जो है वो उसकी पत्नी को दी। ये हत्या किसने की? किसने की हत्या? पुलिस ने। तो फिर आपसे दोहरा क्यों हो रहा है? आपको भी वो मुआवजा और वो नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। एक और घटना हुई थी, एक व्यापारी को आजमगढ़ में या गोरखपुर में पुलिस ने होटल में घुस के मारा। उसके परिवार को भी मुआवजा और उसकी पत्नी को भी, या उसके परिवार किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई। ये 2 उदाहरण हमारे सामने है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध करने पे किया। लेकिन अभी हमारे व्यक्ति को क्या मिलेगा, इसकी जानकारी हमें नहीं। किसका फोन है ये? इसका लॉक खोलना। एक मांग ये है, अंबेडकर पार्क को शीघ्र बनाए जाने की अनुमति एवं सरकारी निधि से सौंदर्यीकरण कराया जाए, साथ ही मृतक की प्रतिमा पार्क में लगाई जाए। आप ये बताओ, जिस अंबेडकर पार्क के लिए हमारे भाई ने बलिदान दिया और हमारी माओ बहनों ने लाठियां खाई, क्या उस अंबेडकर पार्क का निर्माण जल्दी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और मेरी बात को गौर से सुनो, यहां पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को, उद्योगपति को 1-1 रुपए लीज पे 100 साल के लिए जमीन, 60 साल के लिए, 50 साल के लिए उद्योग लगाने के लिए दी जाती है। लेकिन जो लोग खेती करते हैं, मेहनत करते हैं उस मिट्टी में, उनको वो जमीन उनके नाम नहीं होती। ये कितना एरिया होगा पूरा? 3 बीघे, 1.5 बीघे होगी, 1.5-2 बीघे होगी। 1.5-2 बीघे के अगर इनको पैसे चाहिए तो पैसे ले लेते, लेकिन हमारे भाई की हत्या तो ना करते, हम इनके पैसे दे देते, लेकिन ये कम से कम हमारे भाई को तो छोड़ देते। सर में गोली जान से मारने की नीयत से मारी जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह की स्थिति हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, यही रूल है। लेकिन सर में गोली मारी गई, और वहां तो मारने वाले का मोटिव साफ था कि वो उसकी हत्या करना चाहता था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों को शीघ्र जेल भेजा जाए। कोई गिरफ्तार हुआ? जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 2 लोग जख्मी हैं, उनमें से एक जो भाई
रईसपाल सनोब ओमकार है जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है, अभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ, उसकी गोली भी नहीं निकाली गई, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े। और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उसके भी मरने का इंतजार कर रही है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा रईसपाल, ना देगा कोई गवाही, और इनके जो साथी जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने अपराध किया है, वो सरेआम बच जाएंगे। रमन सनोब वीर सिंह हाथ में गोली लगी है, इसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा उस घायल व्यक्ति को स्वस्थ कराने की नहीं है। और आखिरी मांग ये है, ये दे दो पकड़ के, इतनी देर काम है। आखिरी मांग क्या, किसी के फोन में पता हो क्या है? और सरकारी नौकरी पे मैं पहले ही बात रख चुका हूं कि सरकार ने दी है। भाई कानून सबके लिए बराबर है ना, नियम सबके लिए बराबर है ना। जब आपने लखनऊ वालों को दी और जब आपने गोरखपुर वालों को दी, तो यहां भी तो सेम घटना है ना। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।